राजस्थान के उदयपुर में बारापाल पंचायत क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोयरा में घटिया पोषाहार वितरण सामग्री का मामला सामने आया है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को ग्रामीणों द्वारा जब शिकायत की गई तो इस पर यहां पहुंचे विधायक ने पोषाहार के कट्टों को खोल कर देखा तो इसमें घटिया पोषाहार जिसमें गेहूं, चावल इत्यादि घटिया सामग्री पाई गई। यही नहीं, बारिश का मौसम न होने के बावजूद जो गेहूं हैं वे सड़ी किस्म के भी देखे गए हैं। हम आपको ये सभी तस्वीरों में बताएंगे, लेकिन बता दें कि यह स्कूल कई सालों से 2 कमरों में चल रहा है, जिसमें एक कमरे में छात्रों की कक्षाएं विधिवत चलती हैं, वहीं दूसरे कमरे में पोषाहार सहित अन्य सामग्री भी रखी गई है और इसी कमरे में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। यही नहीं, यहाँ जो बरामदा बनाया गया है, इस खुले बरामदे में बैठकर ये बच्चे पढ़ाई करते देखे जा सकते हैं। यदि इस बिल्डिंग की छत पर नज़र डालें तो पूरी छत जो है वो टूटी हुई दिखाई दे रही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस स्कूल में पहुंचे ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने राष्ट्र न्यूज़ से इस पूरे मामले को रूबरू होते हुए यह भी बयां किया कि इस क्षेत्र में ऐसे कई स्कूल हैं जहां घटिया पोषाहार सामग्री के साथ साथ स्कूलों की दुर्दशा काफ़ी खराब है। हम आपको इस पूरी स्टोरी से रूबरू कराएं, लेकिन इससे पहले ये बता दें कि 2 कमरे में जो चल रहा ये विद्यालय शिक्षा प्रणाली है उस पर भी सवाल खड़ा करता है। वहीं प्रशासनिक उदासीनता को भी यह पूरा मामला बयां करता है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के दौरे को लेकर यहां पहुंची राष्ट्र न्यूज़ की टीम ने इस पूरे मामले को अपने कैमरे में कवर किया है। दोस्तों, उदयपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र में यह स्कूल लंबे समय से संचालित हो रहा है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते इस तरह के मामले लंबित पाए जाते हैं। जब जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह के मामले मीडिया तक पहुंचते हैं तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और इस तरह के मामले पर कार्रवाई भी करता है। काली गोरे तो और काले क्यों हो गए? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। आप? पायल, बहुत सुंदर नाम आपका। बरामदे में बैठे हुए हैं बच्चे, ये 5वीं क्लास के बच्चे हैं, ये 4थी क्लास के बच्चे हैं और ये 3री क्लास के बच्चे हैं। ये बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं और 1ली और 2री क्लास के बच्चे अंदर एक कमरे के अंदर ये बैठे हुए हैं और इनको पोषार भी दे रहे हैं। जो पोषार के अंदर गेहूं का मैं सैंपल बताऊं, ये गेहूं ऐसे गेहूं इसमें कट्टों में भर के यहाँ खाली करके चले जाते हैं और ये बच्चे और यहाँ पर जो पोषाहार बनाने वाले जो हमारे बादशाह है, जो बुजुर्ग है, वो कह रहे हैं कि ऐसे गेहूं की मैं सफाई कैसे करूं। ये मतलब इतना घटिया गेहूं लाकर इन मेरे हवाले, मतलब सरकार केवल और केवल इनका नाम से अपना कमीशन खोरी को ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य मेरी ग्रामीण विधानसभा में, जो यहाँ बारापाल का निचला गोरा के अंदर 110 बालकों की यहाँ पर नामांकन है और ये बरामदे में बैठे हैं। बारापाल इलाके में पोषाहार में शिकायत मिलने पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा यहाँ पहुँचे हैं और जिस तरह से तस्वीरों में हमने देखा तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गेहूँ सड़े हुए हैं, ख़राब हैं। किस तरह की शिकायत मिली और क्या शिकायत में बताया गया, हम जानते हैं ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा जी से। किस तरह की शिकायत मिली और क्या पोषाहार की शिकायत पर आप यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह की जाँच में आपको कुछ दिखाई दिया है? आज बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे बारापाल से 6 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय निचला गोरा, यहाँ पर मेरे यहाँ पर सरपंच का चुनाव लड़ा हुआ था। राजेश जी हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। इन्होंने यहाँ की गांव की समस्या के बारे में मेरे को होली पर जब हमने रामास्वामी की तो इन्होंने कहा कि साहब हम तो होली मना रहे हैं, मगर हमारे निचला गोरा में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, सरकार की तरफ से जो गेहूं की सामग्री आ रही है बिल्कुल सड़ी हुई आ रही है, जिसको मवेशी भी नहीं खा सकते हैं।
वो हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर पोषाहार के लिए गेहूँ भेजे हैं। तो मैंने यहाँ आकर वास्तव में हकीकत मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा जब तक मेरे को विश्वास नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ आकर देखा तो वास्तव में सड़े हुए गेहूँ है जो मवेशी पशु भी नहीं खा सकते हैं। रोड़ियों में डालने जैसे गेहूँ को यहाँ पर अवेर के रख रखा है और उनका बिल उठा लिया। सरकार आंख मूंद कर हमारे ये आदिवासी बालकों का राशन पानी है जो ये देखो ये गेहूँ हमारा ये ऐसे गेहूँ ये बच्चे कैसे खाए। अभी ये जो हमारा पोषाहार बनाने वाले भाषा है क्या नाम है उनका मनोहर जी को पूछा मैंने कहा भाषा ये गेहूँ कैसे आए हैं। बोला कि ये जो हमारे गेहूँ आ रहे हैं इसके अंदर एक दो कट्टे हमारे आते रहते हैं। हम यहाँ इसको किसको बोले खाली कर गए और जब हमने गेहूँ पिसाने के लिए ढूंढा देखा तब मालूम पड़ा कि ये खराब है। तो हमने इसको एक साइड में कर रखा है, इसको हम बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं सरकार को जगाना चाहता हूँ। 4 साल सरकार सो गई और 4 साल में हमारे आदिवासी बालक बालिकाओं को पढ़ाने के बजाय ये ऐसा पोषाहार खुआ रहे हैं। मैं विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाऊंगा और सरकार को जगाने का प्रयास करूंगा। अभी बारिश का मौसम नहीं है, सूखा मौसम है और ऐसे में भी अगर इस तरह का गेहूं आ रहा है तो बारिश में क्या हालात रहते होंगे और क्या ये इसी तरह की स्कूल का मामला है या और भी कहीं स्कूल हो सकते हैं? और भी स्कूल हो सकते हैं। अभी तो हमने एक स्कूल को चेक किया है, अब हम सभी स्कूलों में जाकर देखेंगे कि वास्तव में हमारे बालक बालिकाओं को ऐसा गेहूँ खिलाकर हमारे बीमारी का मतलब एक न्यूनता दे रहे हैं। तो ऐसा गेहूँ हम नहीं खिलाने देंगे इनको बच्चों को। ये आपको यहाँ के ग्रामीणों ने और शिक्षकों ने क्या शिकायत की है? क्या हमारे ग्रामवासियों ने शिकायत की है कि भाई हमारे यहाँ बच्चों को गेहूँ सही नहीं दे रहे हैं। आप यहीं के गांव के नागरिकों को पूछ लो, यहाँ के गांव के रहने वालों को कि दोस्तों उदयपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर ये इलाका है निचला गोइरा, जिसमें ये बच्चे अभी यहाँ देखिए खुले में पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि पढ़ाई की अपनी एक अलग व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जब पोषाहार की बात आती है तो इस पोषाहार को लेकर के कई सवाल उठे हैं। अब ग्रामीण किस तरह की शिकायत कर रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं। तो जैसे कि हमको ग्रामीणों से शिकायत मिली थी कि बच्चे जैसे क्यों ऐसे सड़े गले हैं कि बच्चे भी नहीं खा सकते और किसी गाय को कि पशु को भी रखे वो भी नहीं खाए, ऐसे गेहूँ थे। और फिर मेरे को शिकायत मिली तो फिर मैंने एमएलए साहब को एक फ़ोन किया तो फिर वो एमएलए साहब ने जैसे बार बार आप आओ, एक मेरे एक फ़ोन से ही एमएलए साहब आ गए और यहाँ प्राथमिक विद्यालय निचला गोइरा ग्राम पंचायत में आए। इन्होंने निरीक्षण किया और वास्तविक तथा स्थिति इन्होंने देखी है। तो यहाँ की परेशानी है कि 2 कमरों में स्कूल चल रहा है, एक में तो जैसे कि इनका स्टाफ का सामान रहता है और एक पोषाहार रहता है। बच्चे प्रत्यक्ष आप देख रहे हो कि यहाँ बाहर बरामदे में बैठे, 3 क्लास बाहर बरामदे में लगी है। तो देखिए ये प्राथमिक स्कूल है और आधे बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी इनको बारिश के दिनों में आती है, लेकिन पोषाहार को लेकर के सवाल उठे हैं। तो देखिए पोषाहार तो आपने देखा, गेहूँ कितने सड़े हैं ये भी आपने देखे, लेकिन ये वही किचन है जहाँ पर पोषाहार तैयार होता है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा अभी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ खिचड़ी बनाई जा रही है। देखिए ये खिचड़ी बनाई जा रही है, किस तरह की खिचड़ी बनी है ये जानते हैं। पोषाहार तो जो इनको वास्तव में सरकार जो जैसा माल दे रही है वैसा ये बना के देंगे। आपने देखा होगा कि वास्तव में गेहूं की क्या स्थिति है जी। और ये खिचड़ी चावल भी वो ऐसे ही है जी। जो घटिया किस्म के चावल है। इनमें देखो खिचड़ी बनाई है, चावल नजर नहीं आ रहे हैं जी। ये राबड़ी टाइप हो गए हैं। चावल तो ऐसा लगना चाहिए ना कि बिखरते रहना चाहिए। ये चावल की का क्या रेट है, ये कम से कम तो भी 30-40 रुपए किलो पैसे उठाया होगा और ये 10 रुपए किलो का चावल यहाँ पे बनाकर इन्होंने खिलाया है। ऐसे चावल में भी भ्रष्टाचार नजर आ रहा मेरे को। तो ये कितने लोगों के लिए खाना बन रहा है रोज? कितने बच्चों के लिए खाना बना? बच्चे कभी 60 आते हैं, कभी 100 भी हो जाते हैं। कितना देना पड़ता है एक बच्चे को? कितनी मात्रा देनी पड़ती है इसको? एक बच्चे के लिए जी 1 चम्मच भर के देता हूँ। 1 चम्मच देते हैं। और कितना रोज चावल बन रहा है अभी यहाँ पे? 5-6 किलो बनते हैं। 6 किलो। क्या कैसा है चावल, कैसा आ रहा है? चावल भी देख लो, बर्तन है वो पड़े हुए, बाहर पड़े वो देख लो, ये तो बने हुए हैं जी। बाहर पड़े हुए, खुला हुआ कट्टा है। हमारे आदिवासी भाई और बहनों बच्चों के लिए ये जो ये ड्रेसें और खाने की पोषाहार और दूध वगैरह ये जो दे रहे हैं
केवल और केवल इनके कमीशन के अलावा और कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो पोषाहार पर सवाल उठा है। गेहूं काफ़ी ख़राब है और चावल है वो कटे हुए हैं, ख़राब चावल है। उस पर भी अभी ये भाव किस तरह का आ रहा है, ये भी इसको लेकर के बाज़ार में सवाल है वो किया जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पोषाहार बनाया जा रहा है वो लंबे समय से बच्चों को जो है वो सही पोषाहार नहीं मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या स्टेप लेता है और किस तरह से इन बच्चों को राहत मिल पाती है। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज इससे जुड़ी हुई स्टोरीज पाने के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ को आज ही सब्सक्राइब करिए ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।